जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। तो मेरे सेजिटेरियस साइन के लोग या धनु राशि के जातक जातिका, आपका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य राजेश। अगर आपका जन्म धनु राशि में हुआ है और आप भी इस चीज से निराश हैं और ये मानसिक भ्रांति है आपके अंदर कि साहब धनु राशि में जन्मे इतने लोगों का जीवन एक जैसा कैसे हो सकता है, ये लोग क्या बोलते हैं, तो आज इसी भ्रांति को दूर करने आया हूं और मैं भी आपके साथ सहमत हूं कि धनु राशि में जन्मे हुए सभी लोगों का जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है उसका आज कारण आपको बताऊंगा। आज तक ये कारण आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बताना चाहता हूं कि एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। धनु राशि में 9 अक्षर हैं। कौन कौन से? 9 चरण हैं। या पर ए का मात्रा हो जाए तो आपके धनु राशि का पहला चरण है, या पे ओ का मात्रा हो जाए यो तो आपके राशि का धनु राशि का दूसरा चरण है। भा तीसरा चरण, भी चौथा चरण, भू पांचवा चरण, धा छठा चरण, फा सातवां चरण, ढा आठवां चरण और भे 9वां चरण। ये 9 चरण है धनु राशि में। और हर एक राशि में जन्मे जातक जातिका का जीवन बिल्कुल एक ही राशि में जन्म लेने के बाद अगर चरण बदल गया है तो आपका पूरा जीवन, पूरा प्रेडिक्शन, पूरी सोच, पूरा विचार सब कुछ बदल जाएगा। तो आखिर क्या परिस्थिति होती है आपके साथ, आपका किस चरण में जन्म हुआ, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तभी आप राशिफल की सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो रोज कोसते रहेंगे, लोगों ने कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं हुआ मेरे साथ। तो अगर धनु राशि में आपका जन्म हुआ है, बृहस्पति इसकी राशि स्वामी है, अग्नि तत्व राशि है, पूर्व दिशा की बलि राशि है। और कैसे बनती है अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, मूला के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा का 1 चरण मिलाकर के धनु राशि बनता है। पहले चरण में जन्म हो तो बहुत ज्ञानी होता है। क्या होती है? पहले चरण में ज्ञान का भंडार होता है या होती है। नॉलेज बहुत अच्छी होती है और नॉलेज वाले क्षेत्र में जाना फायदेमंद होता है। रिसर्च के क्षेत्र में जाएं, एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं, जुडिशरी के क्षेत्र में जाएं, मेडिकल के क्षेत्र में जाएं तो आपको सफलता मिलती है। इन्हीं से रिलेटेड बिजनेस करें तो भी आपको सफलता मिलती है, आप ज्ञानी होते हैं। अगर दूसरे चरण में आपका जन्म होता है तो ऐसी परिस्थिति में धन का बड़ा अभाव रहता है। आप सोचिए, एक ही राशि की बात कर रहा हूं। पहले चरण में ज्ञानी कहा, लेकिन दूसरे चरण में जन्म हुआ तो धन की जो प्राप्ति है वो अच्छे से होती नहीं है। धन का जीवन भर कमी बनी रहती है। ये अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो ऐसा होता है। अगर धनु राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो अच्छा कर्म समझ ही नहीं आता है। हम हमेशा वही कर्म करते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। नीच कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं, एक ही राशि के लोगों की बात कर रहा हूं। अलग अलग चरण पर अलग अलग प्रभाव होता है। नीच कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर चौथे चरण में जन्म हुआ हो तो बड़ा सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। आप सोचिए, तीसरे चरण में जन्म हुआ हो धनु राशि में ही तो कोई सम्मान नहीं करता, पूछता नहीं, बात नहीं करता है। चौथे चरण में जन्म हुआ तो राजा भी सम्मान करता है। अच्छे कोई IAS ऑफिसर बन जाते हैं, IPS ऑफिसर बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, राज्यमान होते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़ा मजा आता है। ये चौथे चरण का प्रभाव है। अगर 5वें चरण में जन्म हुआ तो इतना क्रोध आता है कोई पसंद नहीं करता है, क्रोधी बन जाते हैं आप। हर काम क्रोध के कारण अपना बिगाड़ लिया करते, तो बहुत गुस्सा आता है। ये धनु राशि के ही सारे गुण हैं। हम 5 लोगों तक पहुंचे हैं। 6ठे भाव में जन्म हो तो पुत्रवान होते हैं, संतान के कारण आपका नाम होता है, यश प्रतिष्ठा बढ़ती है। 7वें चरण में जन्म हो तो कामी होते हैं, कामना बड़ी बढ़ जाती है और कामी होने के कारण जीवन में और कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ बस भटकाव सा बना रहता है जीवन में, पूरी लाइफ भटकते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं। कामना को कंट्रोल करें तो सफलता प्राप्त होती है। 8वें चरण में जन्म हो तो बहुत धन होता है, बहुत पैसा मिलता है, बहुत धन आता है जीवन में, सफलता बड़ी अच्छी मिलती है। 9वें चरण में अगर जन्म हो तो आप ब्लड से रिलेटेड रोग से परेशान रहते हैं, रक्त विकार से आप जीवन में परेशान रहते हैं। रात को 12 बजे, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं और डिटेल में अपने बारे में बात करना है और कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है तो उसके लिए कॉलिंग नंबर है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कब कब आपका समय किस प्रकार का रहा। अगर धनु राशि में आपका जन्म हुआ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 5 मास के होते हैं, 3 वर्ष के होते हैं, 6 वर्ष के होते हैं तो आपके शरीर में रोग होता है। 11वें वर्ष में नेत्र पीड़ा होती है,
16वें वर्ष में जल से घात होता है। 24 और 36 वर्ष में अंग में रोग होता है। 47 वर्ष, 57 वर्ष और 67 वर्ष में अल्प मृत्यु जैसा कष्ट होता है। मृत्यु तुल्य पीड़ा शरीर के अंतर्गत होता है। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न शुभ हो, तो 85 वर्ष तक जीवन जीते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को गुरुवार को पुख्य नक्षत्र में गोधूली के समय आप इस शरीर का त्याग करते हैं। और जानकारी देंगे, जुड़े रहिएगा। ये वीडियो अपने आप शेयर करके रख लीजिएगा। हो सकता है कुछ दिन बाद सोशल मीडिया से वीडियो हटा दी जाए, तो आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।